हाय गाइस, आज मैं आपको हिंदी का पेपर क्लास 10 के बारे में बताऊंगा। आपको किस टाइप से लिखना है ताकि हमारे नंबर अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। आप विशेष करके ध्यान रखना कि हमारा एक हिंदी पेपर हो गया, एक हमारा गृह विज्ञान हो गया, एक हमारा कला हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट से बेटा आपकी मेरिट बनती है। इसी तीनों सब्जेक्ट से हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले निबंध। देखो बेटा, निबंध हमारा नंबर का आता है 9 नंबर का। निबंध ओनली 9 नंबर का आता है। तो उस निबंध को किस टाइप से लिखना है, ठीक है। निबंध जो भी संख्या होगी निबंध की, यानी मैंने मान लिया बेटा 3। ठीक है, तो प्रश्न संख्या मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब इसके बाद मैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण का निबंध लिखने जा रहा हूँ। तो ये आपकी रूपरेखा है। रूपरेखा बेटा 1 नंबर मिलता है रूपरेखा का ओनली। बस मैंने इस टाइप से आप यहाँ लिखा है। इस टाइप से प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, इस टाइप से हमको इतना ही लिखने में हमको 1 नंबर मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इतने लिखता है तो हमारा एक पेज तो आराम से भर ही जाएगा। ताकि हमारे पेज भरने में पेज भरने में कोई आसानी रहेगी अच्छी से अच्छी तरह। ठीक है, ताकि हम पेजों को भी अच्छी तरह से भर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है को रूपरेखा। रूपरेखा का 1 नंबर मिलता है, इनका मिलता है 1 नंबर, यहाँ से यहाँ तक का 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे ऊपर लाइन होगी प्रस्तावना, सबसे लास्ट लाइन होगी आपकी उपसंहार। यानी उपसंहार ये सबसे अंतिम लास्ट होगी, ये सबसे ऊपरी लास्ट होगी। ठीक है, तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, प्रदूषण के प्रकार में इस टाइप से बांटती है। तब आपको 9 नंबर मिलते हैं। तो आप कितना 4 से या 5 पेज तो भर ही सकते हो ना। ऐसे थोड़ी 2 पेज भर दिया, 3 पेज भर दिया, आपको 9 नंबर दे देंगे? कभी नहीं देगा 9 नंबर, कभी नहीं देगा आपको 9 नंबर। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से कम से 4 से 5 भी 6 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, सबसे पहले आपको समय देखकर चलना है। जो जैसा आपके पास समय रहेगा वैसे समय के हिसाब से तो भरना। आपको 4 से 5 पेज भरना है। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा तो हम 6 से 7 भर देंगे, बस क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारे 10 नंबर का है। 10 नंबर का यानी 2 जीवन परिचय आती हैं। एक आता हमारा कवि का, एक आता है लेखक का। अब तुमने कहा सर तुमने बता तो दिया, लेकिन लिखना किस टाइप से है मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से लिखना। जितना भी मैं आपको बताऊंगा इस टाइप से लिखना है। 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दावे के साथ कहता हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, आपको जीवन परिचय कितना याद करना, आपको एक सूरदास जी का करना है, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का करना है, एक महादेवी वर्मा के, एक रामचंद्र शुक्ल जी का। ये आपको चार जीवन परिचय याद करना है। लिखना कैसे मैं आपको बताऊं किस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न संख्या। जो भी प्रश्न संख्या होगी यानी जीवन परिचय का, तो हम प्रश्न संख्या डाल देंगे। ठीक है, जीवन परिचय का जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय। ठीक है, तो वह जो मैंने यहाँ इस साइड से डिब्बा बनाया एक साइड, तो आपको ये डिब्बा बनाया है। क्यों बनाना है, इसलिए बनाना है बेटा कि ये हमारा जन्म। ठीक है, तो ये जन्म स्थान, इसमें मुख्य चीज़ें लिख देते इसमें। ठीक है, मुख्य चीज़ें। फिर इसके बाद हम ऑटोमेटिक में यहाँ 4-5 लाइन के ऊपर तो सही लिखते हैं, फिर इसके बीच में भी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो अगर ये डिब्बा आपने बनाया तो सबसे पहले हमारे डिब्बे पर हाईलाइट होगा। हाईलाइट यानी एग्जामिनर हमारे पहले इस डिब्बे को देखा, इस डिब्बे में अगर सही है तो हमारे देखता नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, हाँ भी एक विशेष करके हाँ देखना, जीवन परिचय में लेकिन बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के बैरस परिवार में सन 30 जनवरी 1889 में हमको ये हाईलाइट करना है। आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लिखना है। अगला है आपको संस्कृत श्लोक, जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आगा। ये हमारे 2 नंबर के आते नहीं वैसे आप जाके देख सकते हैं। इसमें ये लिखा कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से काव्य पुस्तक किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। कितने में, 2 नंबर का है। इतने अच्छे नंबर मिलती है यार, इतनी सरल इतनी ईजी नंबर मिलती है। आपको 4 लाइन में लिखना है इस श्लोक। 4 लाइन में लिखो तो मुझे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब दिया गया पद्यांश। पद्यांश बेटा हमारे 12 नंबर के, पद्यांश 12 नंबर के। अब इस पद्यांश को लिखना कैसे ताकि हमारा 12 में 12 नंबर मिल सके। ये हमारा पद्यांश यानी खंड भाग का प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न 1। जो भी प्रश्न होगा आप इस डिब्बे में प्रश्न संख्या डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिया लिखा है मैंने उत्तर नंबर 1 संदर्भ। संदर्भ में लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड के संकलित मित्रता यानी मित्रता, ये हमारे मैंने यहाँ हाईलाइट किया। क्यों किया है? क्योंकि हमारे मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी मैंने हाईलाइट किया है। क्यों किया है? ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसे कन्फर्म हो जाए कि इसकी रचना, इस पाठ की रचना कौन थे। यह मतलब ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो हमारे गद्यांश किस पाठ से? मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद है कि व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में आचार्य जी जो भी कहते हैं उसमें हम इस व्याख्या में लिख देते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि मतलब हाँ, तो इसमें पहले दिया संदर्भ, तो संदर्भ लिख दिया मैंने, लिख बता दिया आपको। फिर उसके बाद व्याख्या, तो व्याख्या किस टाइप से। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन दिया चिर विश्वास ग्रह से क्या आशा है, यानी चिर विश्वास ग्रह से क्या आशा है। जबकि ये श्लोक अलग टाइप की मतलब दूसरे पेज की है, मतलब से मैच नहीं करती। मैं आप उसमें अलग दिया कि इसमें अलग दिया, मैंने आपको अलग से लिख कर बताया है कि मतलब किस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हमारा हो गया। हमारे कितने, ये हमारे कितने 5 नंबर का बेटा 5। इतने इसमें क्या लिखना है यार, इतना एक ही पेज में तो लिखना है, आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर इसी में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो क्या है फिर। ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छे लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा।